नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वेद प्रकाश लल्लारे। मेरे पास जैसे कई मरीज शुगर वाले या डायबिटीज़ वाले आते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज उन पर चर्चा करते हैं। कई मरीजों का कहना रहता है कि एक्सरसाइज और खान-पान में परहेज का क्या रोल है। तो मैं आपको पहले खान-पान के बारे में बताता हूँ। जो मरीज डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, उनके लिए परहेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाएँ तो हम खाएँगे ही, लेकिन साथ में क्या होता है, एक्सरसाइज़ और परहेज करने के कारण हमें दवाओं की ज़रूरत कम पड़ती है और शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। परहेज करने में क्या है, जैसे मीठा नहीं खाना है। मीठा खाने से शुगर एकदम से अधिक मात्रा में बढ़ता है। वैसे तो हम हर हर जो चीज़ खाते हैं वह हमारे डाइजेस्ट हो करके, शरीर में डाइजेस्ट हो करके शुगर ही बनता है, किंतु मीठा बहुत जल्दी ग्लूकोज में बन जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शुगर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो क्या करना है, मीठी चीज़ से परहेज करना है, नहीं खाना है। हर वो चीज़ जो मीठी है, चाहे वो मीठे फल ही क्यों ना हो, जैसे सीताफल हो गए, चीकू हो गए, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, यह एकदम से शुगर को बढ़ा देते हैं। केक हो गए, चॉकलेट्स हो गए, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अब हर चीज़ तो शरीर में जाकर के ग्लूकोज बनती है, तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे रोटी हो गई, कॉम्प्लेक्स स्टार्च हो गया, तो ये क्या होते हैं, इनको डाइजेशन में समय लगता है, तो एकदम से शुगर का पीक नहीं बढ़ता, एक लेवल में मेंटेन रह करके शुगर बढ़ती है। तो हमें जो शुगर वाले मरीज हैं उन्हें ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक रोटियों का सेवन करें। वो भी ऐसे नहीं कि दिन में 2 बार रोटी खाते हैं, 8-8 रोटी 2 बार खा लिए या 5-5 रोटी 2 बार खा लिए, ऐसा नहीं। जितनी रोटी 2 बार में खाते हैं दिन भर में, उसको वो 4 से 5 बार में खाएं। मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड, जिसको बोलते हैं छोटी छोटी मात्राओं का खाना, मतलब 2-3 घंटे के इंटरवल में खाएंगे तो हमारी शुगर पीक में नहीं बढ़ेगी, मतलब एकदम से नहीं बढ़ेगी। और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, साथ साथ जो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें या सिंपल आटा भी यूज़ करते हैं, तो उनकी रोटियां जो होती है उनको दिन भर में 3-4 बार में खाएं। चावल, आलू, जो भी कंद जैसी चीज़ें, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर के शुगर बढ़ाती हैं, तो इन्हें कम से कम मात्रा में खाएं। चावल हो सके तो अगर खाना भी है तो उसका पानी निकाल दें, मतलब जो बोलते हैं गाँव की भाषा में पसाना, उसके बाद जो चावल होता है उसे खाएं। अब एक्सरसाइज के रोल के बारे में आते हैं। देखिए, जब भी शुगर का जो 3 महीने की एवरेज शुगर की जांच जो हमारी होती है, जिसे HbA1c कहा जाता है, अगर उसका लेवल 7 तक भी है, 7 भी है, तो क्या है कि हम केवल और केवल खान पान में परहेज और केवल एक्सरसाइज और व्यायाम के द्वारा ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति जिनमें HbA1c 7 के अंदर अंदर है और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे आंखों में धुंधलापन आना या बार बार पेशाब में जलन होना या बहुत बार बार पेशाब लगना, तो इन्हें मेडिकेशन लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब व्यायाम या एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, व्यायाम करने से क्या होता है, जैसे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि करीब करीब 30 मिनट डेली सॉरी 30 मिनट डेली कोई भी एक समय घूमिए, तेज चलिए। उससे क्या होता है कि शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण हमारे जो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कमी आती है, जिससे हमारे शरीर से जो इंसुलिन सीक्रेट होता है या हम जो दवाएं खाते हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। तो व्यायाम का बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो लोग बैठे बैठे होते हैं या जो ओबीज होते हैं या मोटे होते हैं, उन लोगों में दवाओं की ज़रूरत रहती है वह ज़्यादा लगती है, और इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि जो ओबीज लोग हैं या मोटे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज या व्यायाम या 30 मिनट तेज चलने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए। उससे उन लोगों को दवाओं की नीड कम रहेगी, दवाएं कम लगेगी। और जो व्यक्ति शुगर की नियमित दवा खाते हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना HbA1c टेस्ट एटलीस्ट 3 महीने में नहीं करा पाते तो 6 महीने में करा के देख लें, क्योंकि HbA1c ही बताता है कि हमें
शुगर का लेवल कितने हद तक के कंट्रोल है, दवाएं बराबर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और हमें दवाएं चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं है। और शुगर वाले व्यक्ति को विशेष तौर से अपने डॉक्टर को 2 से 3 माह में एक बार दिखाते रहना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि दवा बदलने की ज़रूरत है, कि एक्सरसाइज में हमें कुछ चेंजेस करना है या दवाओं में चेंजेस करना है, या आपकी शुगर का लेवल ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या उस शुगर की बीमारी के कारण हमारे शरीर में अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद।